सासंगत जी प्यार से कहना धन्यकार जी। सासंगत जी, दासी आपके लिए ये जो अंधकार से प्रकाश की ओर पुस्तक है, आप जी के चरणों में हर रोज़ उपस्थित करती है। आप इसका आनंद भी लेते हैं। और सासंगत जी, अगर आपको दासी का ये छोटा सा प्रयास अच्छा लगे, ये वीडियोस आपको अच्छी लगती है, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहें। प्यार से कहना धन्यकार जी। अब हम आगे इस पुस्तक का आनंद लेंगे। प्यार से बोलना धन्यकार जी। इस घृणानाशक मंत्र की व्याख्या उस महात्मा ने कई ढंगों से की। सबसे पहले उन्होंने इस भेदभाव की हानियाँ समझाते हुए फरमाया, प्रत्येक संप्रदाय, धर्म अथवा जाति ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं। परिणामतः एक संप्रदाय द्वारा बनाए गए असूलों का पालन करने से दूसरा संप्रदाय प्राणों का शत्रु हो जाता है। इस तथ्य को हम प्रतिदिन अपनी आँखों से देख रहे हैं। आज हमारे देश ही नहीं, सारा संसार ही इस भेदभाव की भावना से कितनी बुरी तरह पीड़ित है। कई मुसलमान हिंदुओं का गला काट रहा है, तो कहीं हिंदू ईसाइयों को खा जाना चाहता है। कहीं सिख ईसाई से दुखी है, तो कहीं ईसाई मुसलमान को मौत की नींद सुला देना चाहता है। इसी भेदभाव की भावना ने कल ही भारत को सदा सदा के लिए दो टुकड़ों में बांट कर रख दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस विभाजन की नींव में लाखों सुहागनों के सिंदूर, करोड़ों अनाथों की हड्डियां और अनगिनत स्त्रियों के अस्तित्व का रंग गोरे चूने की भांति काम में लाया गया। इन जाति मजहबों एवं संप्रदायों का बुनियादी तौर पर अस्तित्व स्वीकार करना ही हमारी सबसे बड़ी भूल है। जरा गहराई से सोचो तो पता चलेगा कि जो जाति हमारे पिता की होती है, वही हमारी भी स्वीकार की जाती है। जब हम हमारे परम पिता परमात्मा की कोई जाति ही नहीं, तो हमारी जाति कहाँ से आ गई? वैसे भी जब एक बच्चा किसी मजहब विशेष अथवा जाति विशेष में परिवार में जन्म लेता है, और यदि आप उसके जन्म लेते ही उसकी किसी अन्य जाति अथवा मजहब के अनुयायी की गोद में पनपने की व्यवस्था कर दें, तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि एक दिन वह उस जाति विशेष अथवा मजहब विशेष जिसमें उसने पालन पोषण प्राप्त किया है, कि नशे में अपने जन्म देने वाले माता पिता को ही खाने को दौड़ता है। और ऐसा करके वह अपने आप को बहुत बड़ा धर्मात्मा मानकर अजीब से सुख की अनुभूति भी करता है। जरा सोचो, यह हमारा कितना बड़ा दुर्भाग्य है, जिसके आज हम बुरी तरह से शिकार हैं। इतना कहकर वह एक क्षण के लिए रुके, फिर उन्होंने आगे का कहना शुरू किया। ईश्वर को हम सृष्टि निर्माता स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार एक कलाकार को अपनी हर कलाकृति से प्यार होता है, ठीक ऐसे ही इस अलौकिक कलाकार परमपिता परमात्मा को भी अपनी कलाकृतियों से प्यार है। जिस प्रकार एक कलाकार यह कभी सहन नहीं कर सकता कि उसकी किसी भी कलाकृति का अपमान किया जाए या उसे तोड़ फोड़ दिया जाए, भले ही साथ साथ उस कलाकार की अनेकों प्रकार से प्रशंसा भी की गई हो, इस प्रकार परम कलाकार परमात्मा को भी यह सहन नहीं हो सकता कि उसकी स्तुति तो की जाए, पर उसकी प्यारी कला
को पैरों तले रौंदा जाए। एक और वह महात्मा बड़ी तल्लीनता से ये सब कुछ कह रहे थे और दूसरी ओर मेरे मन को पुरातन महापुरुषों के आदेश झंझोड़ रहे थे। वे आदेश मुझे रह रह कर धिक्कार रहे थे कि हे मूर्ख, तू कितना गिरा हुआ इंसान है कि तू पढ़ता कुछ और रहा और करता कुछ और ही रहा। पढ़ने को तो तूने बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे स्वरों में पढ़ा है। मनुर्भवः अर्थात मनुष्य बनो। स्मृतस्य शिखरस्थः निवासः जगत प्राणमेय। मेरा सिर जगत के सम्मुख झुक जाता है जिसमें मेरा परमात्मा विराजमान है। अथवा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी। बदऊ सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। इधर मैं यह आदेश स्मरण करके आतुरता का अनुभव कर रहा था, उधर उस समय वह महात्मा इस आतुरता को और उद्दीपन करते हुए फरमाने लगे कि कहने को तो हम कहते हैं, न को बेरी ना को बेगाना, शकल सग हमको बनियाई। हम यह भी बड़े गर्व से कहते हैं, एक पिता एकस के हम बालक। इतना ही नहीं, हम ऊंची ऊंची आवाज़ों में भी गाते रहते हैं, गाते हुए थकते नहीं हैं। अव्वल अल्लाह नूर पायो कुदरत के सब बंदे। एक नूर ते सब जग उपजे, कौन भले को मंदे। यही सब बातें बस बल्कि हम अरदासें अथवा याचनाएँ करते हैं। तेरा भाणा शरबत का भाणा। जरा सोचकर तो देखो कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। हम तो ठीक करके विपरीत इस प्यारी सृष्टि को उखाड़ फेंकने में ही गर्व का अनुभव करते हैं। ये सब सुनकर मेरा मन एक अजीब सी अनुभूति से विभोर हो उठा। मुझे रह रह कर महापुरुषों के ये वचन स्मरण हो आने लगे। आत्मवत् सर्वे भूतेषु अथवा सर्वे भवन्तु सुखिनाय सर्वे सन्तु निरामया। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। वेद का यह आदेश भी बारंबार मन के तारों को झंझकृत कर रहा था कि मिल के चलो, मिल के बोलो आदि। दूसरी ओर वह महात्मा कहते चले जा रहे थे, वैर भाव का कारण केवल मात्र जाति धर्म वर्ण आदि का सही अर्थ न समझ पाना है। काश हम इनकी पृष्ठभूमि को समझने में सफल हो जाएं, तो भेदभाव की भावना स्वतः हमारे दिलों से दूर हो जाए। उस महात्मा ने कुछ विस्तार से धर्म जाति एवं वर्ण की जो व्याख्या की, उसे थोड़े ही शब्दों में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। धर्म की व्याख्या करते हुए वे बोले, जितना धर्म शब्द के अर्थ का अनर्थ हुआ है, संभवतः आज तक किसी और शब्द का नहीं हुआ होगा। धर्म का सीधा साधा सा अर्थ है धारण करने योग्य अर्थात कर्तव्य। परंतु धर्म को मजहब का पर्याय मानकर इसकी दुर्गति की जा रही है। कुछ महान अनुभव ये कहते हुए सुने जाते हैं कि अपने धर्म को छोड़कर दूसरों के धर्म का अनुसरण करना महापाप है। और अपनी इस धारणा का समर्थन भी वे गीता जैसे महान ग्रंथों के द्वारा करते हैं।
वे बेचारे इतना भी नहीं जानते कि जिस समय भगवान कृष्ण ने ऐसा आदेश दिया उस समय जिन मज़हबों को हम धर्म की संज्ञा देते हैं इनका अस्तित्व ही नहीं था। भगवान कृष्ण का समय युगों के हिसाब से न सही, यदि हम आधुनिक इतिहास वेदताओं के मत को ही सम्मुख रख कर करें तो भी हमें स्वीकार करना होगा कि भगवान कृष्ण आज से कम 5-6 हजार वर्ष पहले हुए थे और जिन्हें आज हम ईसाई, यहूदी, फारसी, बौद्ध, सिख अथवा मुसलमान आदि धर्मों के नाम से अभिहित करते हैं, इन सब का जन्म काल तो 2500 वर्षों से आगे नहीं जाता, परंतु जिन्हें हम आज धर्म की संज्ञा देते हैं वे धर्म तब विद्यमान नहीं हो सकते। हाँ, यदि हम धर्म का सही अर्थ कर्तव्य लगाएं तो हमें मानना होगा कि अपने कर्तव्यों को न अपनाना ही निसंदेह दुख का बहुत बड़ा कारण है। उस महात्मा ने इस तथ्य को ठीक रूप से मेरे मन में बिठा देने के लिए एक छोटी सी पर बड़ी ही शिक्षाप्रद बाल कथा कह सुनाई। एक बार एक कुत्ता जिसका कर्तव्य है कि वह रात को अपने स्वामी की धन संपत्ति की रक्षा करे, रात को पहरा देने की बजाय गहरी नींद में सो गया। रात को कुछ चोरों ने उसके स्वामी का घर लूटना चाहा, परंतु जैसे ही वे घर के विशेष कमरे की ओर कदम बढ़ाने लगे तो कुत्ते की बजाय एक गधा जिसका कर्तव्य बोझा ढोकर स्वामी की सेवा करना होता है, हींग हींग करता उठता ताकि उसका स्वामी का घर लूटने से बच जाए। इधर गधा जोर जोर से हींगता, उधर चोर दबे पांव पीछे हट जाते। स्वामी की नींद भी उस गधे की चिंकार सुनकर खुल जाती, पर उसे किस प्रकार से किस चोर आदि की शंका न होती। जब गधा कई बार हींगता तो स्वामी गुस्से से गधे को बुरी तरह पीटने लगा कि कमबख्त ने बिना किसी मतलब उसकी नींद खराब कर दी। जब गधे को मार पड़ रही थी तो उसने कुत्ते से पूछा, भाई कुत्ते, जब तू रात को भौंकता है तब तेरी तो खूब सेवा की जाती है। मैंने भी वही काम किया जो तुम निरंतर करते हो, पर मेरी पिटाई हो गई, आखिर क्यों? इस पर कुत्ता मुस्कुराकर बोला, गधे भाई, तुमने कितने नासमझ हो। तुम इतना भी नहीं जानते कि तुम्हारा कर्तव्य बोझा ढोना है, जबकि मेरा कर्तव्य रात को भौंक भौंक कर अपने स्वामी को सावधान करना है। तुमने अपना धर्म छोड़कर दूसरों के धर्म का अनुसरण किया, जिसके कारण तुम्हें यह दुख उठाना पड़ा है। ठीक ऐसे ही हमारे भी कुछ व्यक्तिगत, कुछ सामाजिक एवं नैतिक या राजनैतिक धर्म होते हैं। यदि हम उन धर्मों को जो हमारे लिए निहित है निभाते हैं तो हमारी प्रशंसा हुए बिना नहीं रह सकती, परंतु यदि हम इसके विपरीत आचरण करते हैं तो हमें सुख से वंचित रहना पड़ता है। यहाँ एक बात का और भी ध्यान रखना होगा कि इन कर्तव्यों के अनेक क्षेत्र हैं। हमारे कुछ कर्तव्य सामाजिक कर्तव्यों की कोटि में आते हैं, जैसे सफाई आदि रखना, अपनी वैचारिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए दूसरों के स्वतंत्र विचारों का आदर करना आदि। राजनैतिक धर्मों को
की कोटि में वोट या स्वार्थ रहित होकर ठीक प्रयोग करना, देश की प्रगति के लिए प्रगतिशील शक्तियों से सहयोग करना आदि कर्तव्य आते हैं। नैतिक धर्म में समाज द्वारा निर्धारित तर्कसम्मत आदेशों का पालन करना आदि आएंगे। इस विवेचन से यह बात साफ है कि परिस्थितियों में अंतर से साथ साथ इन कर्तव्य धर्मों में भी अंतर आएगा। प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग परिस्थितियां होने के कारण इन कर्तव्य धर्मों की विभिन्नता भी होगी। यदि हम धर्म के इस मर्म को समझ जाएं तो अपने अपने धर्म पालन के कारण आपसी टकराव की कोई संभावना ही नहीं रह जाती। कौन होगा जो माता पिता का सम्मान करने, पड़ोसी के दुख सुख में भाग लेने अथवा अपने तन बदन की सफाई रखने आदि धर्म कर्तव्य धर्मों से किसी को रोकेगा? यदि हम अपने अपने कर्तव्य धर्म दूसरे के स्वतंत्रता में बाधक बने बिना निभाते चले जाएं तो धर्म के नाम पर टकराव का कोई कारण ही नहीं रह जाता। जैसे मैंने अभी अभी कहा, हमारे उपरोक्त कर्तव्य धर्मों में विभिन्नता अवश्य होगी, परंतु एक ऐसा सर्व साझा धर्म भी है जो मानव मात्र के लिए है। वह सर्व साझा धर्म यह है कि हम अपनी 84 लाख योनियों में भटकती आत्मा को अडोल, अचल, शांत, एकरस परमात्मा से जोड़कर इसे जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा दिलाएं। यह धर्म हर उस प्राणी के लिए है जो मानव चोले में इस धरती पर आया हुआ है। इस धर्म में और ऊपर बताए गए धर्मों में भी कोई आपसी टकराव नहीं। यह सर्व साझा धर्म प्रत्येक मानव की आत्मा से संबंध रखता है, जबकि अन्य कर्तव्य धर्म व्यक्ति विशेष के सामाजिक रहन सहन से संबंध रखते हैं। अपने अलग अलग कर्तव्य धर्मों का पालन करते हुए प्रत्येक इंसान ने इस सर्व साझे धर्म का पालन करना है। यह सर्व साझा धर्म विभिन्नता में एकता का जन्मदाता है। यही धर्म विरोध अथवा भेदभाव का कारण न होकर मिलने एवं जुड़ने का एकमात्र साधन है। धर्म की वास्तविकता अर्थात समझने वाले महात्मा ने कितने सीधे एवं स्पष्ट शब्दों में इस धर्म की व्याख्या कह डाली। प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज के लिए इतना ही। सासंग जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।